हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका। आज हम स्टोरी में पढ़ेंगे द कैट फॉरगेट्स हिज साउंड। बिल्ली अपने आवाज़ भूल गई, म्याऊं म्याऊं करना भूल गई। फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से नए नए वोकैब और सेंटेंस, छोटे छोटे डेली यूज़ के सेंटेंस बनाना सीखते हैं, जिससे हमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में बड़ी ही आसानी होती है। तो स्टोरी को चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्ली और ये डॉग। A cat in a village suddenly realized that a cat, एक बिल्ली in a village, एक गांव में एक बिल्ली suddenly, अचानक realized that, महसूस किया कि she forgot her voice, वह अपनी आवाज़ भूल गई है। Her owner provided all amenities to her without asking for them, उसकी मालिक, हर ऑनर उसकी मालिक, प्रोवाइडेड प्रदान करती थी, ऑल एमेनिटीज़ सारी ज़रूरतें, टू हर उसकी, विदाउट आस्किंग फॉर देम बिना उसके कहे, है ना, उसकी सारी ज़रूरतें उसकी मालकिन जो है पूरा करने लगी। सो सी वांटेड टू हर हियर हर वॉइस, सो इसलिए सी वांटेड टू हियर हर वॉइस, इसलिए वह उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। देख सकते हैं। इसके बाद द कंफ्यूज्ड कैट अप्रोच्ड अ hen लिविंग इन द सेम प्रेमिसेस। द कंफ्यूज्ड कैट मतलब विचलित मन के साथ, असमंजस बिल्ली, अप्रोच्ड पहुंची, अ hen एक मुर्गी के पास, लिविंग इन द सेम परमिसेस एक मुर्गी के पास जो कि उसी अहाते के अंदर रहती थी। सी आस्क्ड वह बोली, द hen अबाउट हर वॉइस प्रॉब्लम, वह मुर्गी से अपने वॉइस प्रॉब्लम आवाज़ की समस्या के बारे में, अबाउट यानी के बारे में बोली। द hen said, मुर्गी बोली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यू स्टॉप्ड क्राइंग लॉन्ग बैक, मुझे नहीं पता, तुमने पहले बोलना बंद कर दिया था। यू स्टॉप्ड क्राइंग लॉन्ग बैक मतलब तुमने बहुत पहले ही बोलना बंद कर दिया था, मुझे तुम्हारी इस समस्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसा कि किसने कहा? इस मुर्गी ने कहा। इसके बाद द कैट वेंट टू अ डंकी, जो बिल्ली थी, इन द सेम हाउस, उस घर में रहने वाले एक डंकी के पास गई। एट दैट टाइम द डंकी वॉज स्लीपिंग, एट दैट टाइम का मतलब उस समय, द डंकी वॉज स्लीपिंग, जो डंकी था वह सो रहा था। द कैट वोक हिम अप, बिल्ली ने उसे उठाया, वोक हिम मतलब उसे उठाया अप, एंड पोज्ड द सेम क्वेश्चन, और सेम प्रश्न पूछा, या सेम प्रश्न उसके सामने रखा। ये आप देख सकते हैं, ये डंकी है, बिल्ली है, जिसे कि सेम प्रश्न बिल्ली ने डंकी से पूछा कि मेरी आवाज़ कैसे चले गई। द डंकी बिकेम फ्यूरियस फॉर डिस्टर्बिंग हिम, है ना, डंकी बिकेम फ्यूरियस, जो डंकी था, गधा था, वह गुस्सा हो गया, फ्यूरियस मतलब गुस्सा हो गया, फॉर डिस्टर्बिंग हिम, उसे डिस्टर्ब करने के लिए डंकी जो है बहुत गुस्सा हो गया। ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से एकाएक, ही राइज्ड हिज हिंड लाइन्स एंड गेव किक ऑन कैट्स फेस, है ना, ही राइज्ड उसने उठाया, हिज हिंड लैम्स मतलब अचानक से उसने पीछे के लेम्स
पैर अपने उठाए एंड गेव किक, और बिल्ली के किक ऑन कैट्स फेस, और बिल्ली के चेहरे पर एक किक मारी। फिनिश द कैट स्टार्टेड क्राइंग, और उसके मारने के बाद द कैट स्टार्टेड क्राइंग, जो बिल्ली थी वह चिल्लाना शुरू की, म्यू म्यू म्यू, बट द कैट आल्सो रीगेंड हर वॉइस, लेकिन जो बिल्ली थी उसे उसकी आवाज़ जो है पुनः प्राप्त हो गई थी, वह बिल्ली भी फिर से चिल्लाने लगी थी। तो एक प्रकार से जो बिल्ली की समस्या था उसका समाधान हो गया था, भले ही डंकी के गुस्से के कारण ही क्यों ना हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। कृपया यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।